तो परेशान हो सकता है पराजित नहीं। अलग अलग तरीके से केसों में फंसाकर जेल भेजकर डराने का प्रयास किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोनों ही केसेस में बेल ग्रांट करी गई है। ठीक अपने जन्मदिन के रोज यानी 18 जुलाई 2025 को जब चैतन्य बघेल भिलाई में अपने परिवार के बीच मौजूद थे, पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा सत्र में शामिल होने जाने वाले थे। ईडी की टीम ने भिलाई निवास में दबिश दी। पूछताछ का दौर चलता रहा। फिर दोपहर चैतन्य को अपने साथ लेकर निकल गई, जहां उसे विशेष अदालत में पेश किया गया और फिर 5 दिनों का रिमांड शुरू हो गया। CGNN लाइव से अभिषेक दुबे का आपको नमस्कार, जय जोहर। बीते करीब 6 महीनों से जेल में कैद रहने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल लगातार सुर्खियों में रहे। न्याय की गुहार लगाते पिता भूपेश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मुश्किलें बढ़ती रहीं, प्रयास विफल होते रहे। सब्र का बांध उफान पर आता था लेकिन टूटा नहीं और आखिरकार 2026 का दूसरा ही दिन बघेल परिवार के लिए खुशियों की सौगात ले आया। बेटे की जमानत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कोशिश में थे, जिसमें अब जाकर सफलता तो मिल गई, पर मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कुछ जरूरी शर्त भी शामिल कर दिए हैं, जो चैतन्य की रिहाई में अड़चन भी डाल सकते हैं। तो क्या है पूरा मसला, खोलेंगे हर राज। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और खबर पर अंत तक बने रहें। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। तो तत्कालीन सरकार के आबकारी मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की संलिप्तता का दावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी ने किया है। इस प्रकरण में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अब भी सलाखों के पीछे हैं। तो करीब 6 महीनों तक सलाखों के पीछे रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। सही मायने में देखा जाए तो यह पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का क्या कहना है। ये खुशी की बात है कि आज चैतन्य बघेल हाई कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामले में बेल दी है, इसके बाद सूचना प्राप्त हुई। दरअसल एक 2 व्यक्तियों की जेल और दूसरा मामला ये है कि पप्पू बंसल के बयान जो फरार था, फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर उसे गिरफ्तारी की और आज बेल मिल गई दोनों मामले में। तो ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। चैतन्य बघेल की जमानत पर सुनवाई दिसंबर 2025 में हो चुकी थी, जिस पर फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार 2 जनवरी 2026 की शाम हाईकोर्ट ने उस फैसले को सुनाया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी निवास पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जमानत याचिका मंजूर होने और रिहाई आदेश जल्द जारी किए जाने का उत्साह बघेल समर्थकों में साफ दिखाई पड़ा, जब उन्होंने सरकारी निवास के बाहर आतिशबाजी की और बघेल समर्थन में नारेबाजी की। आप सभी को याद होगा कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भी कोल घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया था। उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक देवेंद्र यादव के समर्थन में सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया था। और अब चैतन्य को जमानत मिलने पर विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कहा, वह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा, पूंजीवाद के खिलाफ बात करेगा, उसको अलग अलग तरीके से केसों में फंसाकर जेल भेजकर डराने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि भाई चैतन्य बघेल जी की जमानत हो गई है। मैं आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके परिवार को शुभकामनाएं दूंगा और निरंतर पूरे कांग्रेस जन मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और हम ये पूंजीवाद के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की लड़ाई में अग्रसर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए बीते 6 महीने कितने कष्टकारक रहे होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रदेश के एक कद्दावर राजनेता होने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका इकलौता बेटा 6 महीनों तक सलाखों के पीछे कैद रहा। पर इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर किसी तरह की बेबसी दिखाई नहीं पड़ी।
बल्कि अपने रौबदार तेवर के साथ वे लगातार डटे रहे। पर इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनेता होने से पहले वे एक पिता हैं। आपको याद होगा कि 18 जुलाई 2025 को चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि सभी वीआईपी सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे तो निचली अदालतों के पास कोई काम ही नहीं बच जाएगा। लिहाजा न्यायालय का जो चैनल बना हुआ है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़े। तब जाकर पूर्व मुख्यमंत्री ने लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अब हाई कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की है। इस पर चैतन्य बघेल के वकील ने क्या बताया वह आपको सुनाते हैं। श्री चैतन्य बघेल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ईओडब्ल्यू के द्वारा जो तथाकथित शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया था उसमें आज बड़ी राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोनों ही केसेस में बेल ग्रांट करी गई है। ऑर्डर आज 2 जनवरी को प्रोनाउंस किया गया है। दोनों ही मामलों में सुनवाई विस्तृत तरीके से होने के उपरांत दिसंबर से रिजर्व था। आज ये दोनों ही ऑर्डर प्रोनाउंस किए गए हैं और जैसे ही ये ऑर्डर्स अपलोड हो जाते हैं, जो भी कंडीशंस का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया होगा, हम उसके परिपालन में स्पेशल कोर्ट में अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। चैतन्य पर ईडी और ईओडब्ल्यू व एसीबी ने शराब घोटाला में न केवल संलिप्तता बल्कि करोड़ों के लाभ कमाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया है। मामले की गंभीरता को लेकर हाईकोर्ट ने जमानत तो मंजूर कर ली है, लेकिन रिहाई को लेकर कुछ शर्तों को भी शामिल किया गया है। तो साथ ही मामले में राज्य के पुलिस मुखिया को जमकर फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट की शर्तों के मुताबिक चैतन्य को प्रत्येक सुनवाई में हाईकोर्ट हर हाल में पहुंचना होगा, अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, जांच एजेंसियों को सहयोग करना होगा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ को गंभीर अपराध माना जाएगा। इस पूरे मसले को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर दीजिएगा। लाइक व शेयर के लिए भी मेरा आपसे निवेदन है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।